प्यारे बच्चों, आज गणित के प्रश्नों में एचएसएससी द्वारा पूर्व में गणित के जो प्रश्न पूछे गए उनमें से 10 प्रश्न आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूँ। पहला प्रश्न है, अल्फ्रेड एक पुराना स्कूटर 4,700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह उस स्कूटर को 5,800 रुपये में बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखिए, स्कूटर उसने खरीदा 4,700 रुपये में, लेकिन 800 रुपये और उसने लगा दिए, तो एक तरह से उसका कुल क्रय मूल्य है वो कितने में पड़ा उसे स्कूटर, 4,700 प्लस में 800, तो 5,500 रुपये में वह स्कूटर उसे पड़ा। जोड़े यदि हम इन्हें, अब उसने 5,800 रुपये में बेचा है 5,500 का लेके, तो लाभ हो गया उसे 5,800 में से 5,500 घटा ले, तो कितना लाभ आ गया उसे, 300 रुपये का लाभ हो गया। तो अब लाभ प्रतिशत जो लाभ हुआ है वो अपोन में क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य उसका कितना लेंगे हम, 5,500, क्योंकि उसके 5,500 रुपये खर्च हुए थे कुल, और गुणा में 100। अगर आप इसे काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 300/55 यानी कि 60/5 से काटने पर 60/11% तो 60/11 कौन से में ऑप्शन में आ रहा है, 5 सही, 5/11 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 का 52 हो तो छठवां परिणाम मालूम कीजिए। तो इसे हम बड़े तरीके से भी यदि करेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, पहले 6 का औसत है 49, तो पहले 6 का जोड़ कितना आ गया, 49 गुणा में 6, 294, और अंतिम 6 का औसत है 52, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 52 गुणा में 6, तो 52 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 312। तो कुल ये जो हम इनका जोड़ करें तो ये आ गया 606। ये जो अब हम जो 11 परिणाम थे उनका औसत 50 दिया, तो उनका जोड़ निकाल लेते हैं, तो 50 गुणा में 11, तो कितना आ गया ये, 550। अब देखिए, जो ऊपर जो ज़्यादा जोड़ आया है वो किस लिए, किस वजह से आया है, क्योंकि पहले 6 परिणाम हमने निकाले उसमें भी जो छठा पद है वो होगा, और अंतिम जो 6 परिणाम निकालेंगे 11 में से, 11 10 9 8 7 6, उसमें भी छठा पद होगा, तो जो छठा पद है वो 2 बार लिया गया है, तो वह उसका जो अतिरिक्त मान है वही जो है, इनका जो जोड़ करने पर 606 आया था, वही जो अधिक मान आया उसी वजह से आया। तो 606 में से 550 घटा लीजिए, तो छठे पद का मान आ जाएगा कितना, 56। तो इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 2, पहली रकम तो ये है, और दूसरी रकम है 2 गुणा में 3 की पावर 4 गुणा में 7 का में से मतलब एचसीएफ ज्ञात करना हमने। तो देखिए, एचसीएफ में हम कॉमन पावर है वो लेते हैं, तो 2 की पावर 3 है पहले में, दूसरे में 2 की पावर 1, 2 है मतलब 2 की पावर 1 है, तो कॉमन कितनी हुई, 2 की पावर 1, गुणा में 3 की पावर 2 है पहले में और दूसरे में 3 की पावर 4 है, तो इनमें कॉमन पावर जो छोटी होगी वो होगी, तो 3 की पावर 2 हुई, और गुणा में 7 की पावर 2 है पहले में और दूसरी रकम में 7 की पावर 1 है, 7 मतलब 7 की पावर 1, तो कॉमन कितनी हुई, 7 की पावर 1 यानी 7। तो अब इनकी यदि हम गुणा कर ले, 2 गुणा में 3 × 9 गुणा में 7, तो इसका सही उत्तर एचसीएफ क्या है, 126, ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना है कि एचसीएफ निकालते समय हमें जितनी भी रकमें दी गई उनमें से जो कॉमन है वो ही लेनी है। अब अगला प्रश्न, यदि a/b⁻x−2 बराबर है b/a⁻x−7, तो x का मान ज्ञात करना है हमने। तो देखिए, इधर तो है हमारे पास a/b⁻x−2, और दूसरी तरफ है हमारे पास b/a, दूसरी रकम में इजिकल टू है, दूसरी तरफ है जो b/a⁻x−7, x−7। तो हमारा पहला काम क्या है इस क्वेश्चन में, कि जो हमें ना बेस यानी आधार बराबर कर ले हम, तो इस तरफ तो हमारे पास a/b है और इस तरफ है b/a है, तो हम इन्हें बराबर करें, b/a को भी a/b करेंगे यदि, तो हम बेस बराबर करने के लिए b/a को a/b करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगी ये यहाँ कि a/b, और इसकी पावर है ना उसके निशान है वो चेंज हो जाएंगे जब हमने पलट दिया, जो
अंश है वो हर बना दिया और हर है वो अंश बना दिया, तो जो हमारे पास पावर है उसके निशान चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस एक्स था और माइनस सेवन था, इसकी जगह क्या हो जाएगा, प्लस का सेवन हो जाएगा और माइनस का एक्स हो जाएगा। निशान बदल गए, प्लस का था वो माइनस, माइनस का था वो प्लस। तो अब हमारे पास आधार सेम हो गए, ए बटे बी की पावर एक्स माइनस दो बराबर है ए बटे बी की पावर सात माइनस एक्स। अब आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगी, तो इससे क्या आ गया, अब हमारे पास एक्स माइनस दो बराबर है सात माइनस एक्स। तो अब माइनस एक्स को इधर लाओगे तो आप प्लस हो जाएगा, तो ये कितने हो गए, एक्स और एक्स जुड़कर एक एक्स और एक एक्स दो एक्स, और ये माइनस सात नहीं माइनस दो उधर ले जाएंगे तो ये प्लस के दो हो जाएंगे, तो सात प्लस दो यानी नौ, तो एक्स बराबर है नौ बटे दो हो जाएगा। नौ बटे दो का मान कितना होता है, साढ़े चार, 4.5। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, एक कुत्ता एक हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए 3 कूद लेता है। तो देखिए एचएसएससी ने जो प्रश्न पेपर में दिया था वैसे ही लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल की है। तो इस लैंग्वेज को थोड़ा सा आप इस तरह से समझिए कि जब हिरण 5 कूद कूदता है तो उतने ही समय में कुत्ता 3 कूद कूदता है, यह बात कही गई है। यदि कुत्ते की एक कूद हिरण की 3 कूद के बराबर हो तो कुत्ते की चाल व हिरण की चाल में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप मान लीजिए हिरण है ना, एक कूद में 1 मीटर कूदता है। अब कुत्ते की एक कूद हिरण की 3 कूद के बराबर, तो कुत्ता एक कूद में कितना कूदेगा, 3 मीटर, क्योंकि 3 कूद के बराबर। तो हमारे पास अभी तक क्या है कि हिरण की जो एक कूद है वो हमने 1 मीटर मानी, तो कुत्ता की एक कूद है जो कुत्ते की वो उससे 3 कूद के बराबर है, तो मतलब 3 मीटर हो गई। अब ऊपर कहा गया था कि एक कुत्ता एक हिरण की प्रत्येक 5 कूद के लिए, मतलब हिरण 5 कूद कूदता है उतने में कुत्ता 3 कूद कूदता है, ये बात कही गई है। तो इनसे आप गुणा कर लीजिए, तो 3 तिया 9 अनुपात में 5 एकम 5, 9 अनुपात 5 इसका सही उत्तर आया ऑप्शन बी। संतरे के दामों में 25% कमी होने के कारण एक ग्राहक 16 रुपये में 4 संतरे अधिक खरीद सकता है। तो 16 रुपये का 25% निकाल लीजिए, वो हमारे पास बचत है जिसमें 4 संतरे हमने ओढ़ लिए। तो 16 गुणा में 25 बटे में 100, किसी भी संख्या का 25% तो उसका चौथा हिस्सा होता है। तो हम बिना कुछ लिखे भी निकाल सकते थे कि कितना आएगा, 4 रुपये। तो अब 4 रुपये हमारे पास बचे, उसमें हम 4 संतरे और खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब एक संतरे का घटा हुआ मूल्य कितना हो गया, 1 रुपये। अब ये 1 रुपया कब आया है, जब 25% की कमी हुई है। मतलब जो पहले मूल्य था उसका 75% है, वो 1 रुपये के बराबर है, 25% कम हो गया। तो 100% कितना होगा, गुणा 100 करे तो ये कितना आ जाएगा, 25 से काटा 4 और ये 3, 4/3 रुपये यानी 1.33 रुपये इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। तो देखिए कुल आयु कितनी हो जाएगी, 30 गुणा में 9, 270। अब यूं कहा है कि यदि इसमें अध्यापक की आयु भी कर ली जाए तो अध्यापक एक और शामिल हो गया तो कुल कितने हो जाएंगे, 31। तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती, तो 31 गुणा में 10, इनकी अध्यापक और विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 310। तो अब जो ये फालतू आयु आई है वो किसकी वजह से आई है, अध्यापक हमने शामिल किया है। तो इसमें से यदि 310 में 270 घटा ले तो अध्यापक की आयु आ गई 40 वर्ष। तो ये तो हमने बेसिक से किया। अब शॉर्टकट से हम कैसे करें कि अध्यापक ने औसत बढ़वाई है 30 विद्यार्थियों की 1-1 वर्ष, तो इसका मतलब 30 विद्यार्थियों को अपनी आयु में से 1-1 वर्ष दिया, तो 30 गुणा में 1 यानी 30 वर्ष तो अध्यापक ने अपनी आयु में से 30 विद्यार्थियों को 1 वर्ष औसत बढ़ाने के लिए दे दी, और फिर जो नई औसत आई है वो उतनी अपनी आयु और रखी, तो नई औसत कितनी हो गई, 10 वर्ष। तो 10 वर्ष और रखी है, तो इसका मतलब अध्यापक की कुल आयु कितनी है, 40 वर्ष। आप बेसिक से करेंगे तब भी ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। और एचएसएससी में आमतौर पर समय की हमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैथ्स के जो प्रश्न है और या रीजनिंग के प्रश्न है वो काफ़ी कम होते हैं और सामान्य ज्ञान के प्रश्न बहुत अधिक होते हैं। तो इसलिए आप बेसिक से भी अगर सवालों को करें तो अगर आपको आते हैं तो फिर सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम कीजिए जो 62, 132 और 237 को विभाजित करे तो समान शेष देती है। तो ऐसे में हमने क्या करना है, पहले 132 में से 62 घटाएं, कितना आया, 70। अब 237 है उसमें से भी 62 घटा लीजिए, कितना आया, 175 माइनस किया जब। और इसी तरह 237 में से 132 भी घटा लीजिए। तो ऐसे सवाल में इस तरह से अप्रोच लेके हम चलते तो कितना आया, 105। अब जो ये 3 नई संख्याएं प्राप्त हुई, हम 70, 175 और 105, इनका एचसीएफ
आप ज्ञात कर लीजिए महत्तम समापवर्तक, तो वही उत्तर होगा। तो 70, 175 और 105 का HCF कितना आएगा? 35। तो 35 इसका सही उत्तर होगा। अन्यथा आप अगर इसे तरीके से नहीं कर सकते तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं कि पहले 30 से सब संख्याओं को भाग करके देखा, अगर समान शेष आता है तो ठीक है, अगला देखें हम। वैसे बड़ी से बड़ी याद करनी तो इसलिए हमें बड़े ऑप्शन से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो पहले 45 से करें, तो अगर तीनों जगह बराबर शेष आ रहा है तो 45 उत्तर हो जाता। फिर 35 से करें, अगर तीनों जगह समान शेष आया तो 35 उत्तर हो गया। तो 35 से अगर हम तीनों संख्याओं को भाग करें तो 62, 132 और 237 को यदि हम 35 से भाग करते हैं तो हमें प्रत्येक स्थान पर 27 शेष फल प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर 35 ही होगा। अगला प्रश्न, यदि ए बटे बी बराबर एक्स माइनस एक यदि ए बटे बी की पावर एक्स माइनस एक बराबर बी बटे ए की पावर एक्स माइनस तीन, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने पीछे सवाल किया था उसी तरह, अगर हम बी बटे ए है जो ये यहाँ पर, इसको ए बटे बी लिखेंगे तो पावर का निशान बताया तो चेंज हो जाएगा। तो इसमें फिर क्या बन जाएगा कि एक्स माइनस एक बराबर है, एक्स माइनस तीन था तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस तीन वो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का एक्स है वो माइनस का, क्योंकि बेस बराबर हो गए दोनों साइड के तो पावर भी बराबर होगी। तो ए बटे बी बराबर बेस हो, दोनों साइड हमने कर लिया पहले। तो पावर इस तरफ जो बायां पक्ष है उसमें x माइनस एक है और दाएं पक्ष में x माइनस तीन थी, लेकिन b बटे ए की थी वो तो a बटे b किया हमने, तो क्या बताया था पावर है उनके निशान चेंज हो जाएंगे। तो x प्लस का था वो माइनस का हो गया, और माइनस के तीन थे वो प्लस के हो गए। अब हम x का मान ज्ञात कर ले, घटा x को इधर लाएँ हम तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया, x और x 2x, और ये घटा एक हम इधर ले जाएंगे तो कितने हो गए 4, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4 बटे 2, यानी कि 2 उत्तर आ गया इसका ऑप्शन सी। 10वां सवाल, एक विद्युत पंप एक टंकी को 3 घंटे में भरता है। टंकी में लीक होने से उसे भरने में 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 3.5 घंटे, यानी 7 बटे 2 घंटे भरने में लगे। लीक से टंकी का पूरा पानी कितने समय में बाहर बह निकलेगा और टंकी खाली हो जाएगी? वह नहीं है, बह। तो हम क्या करें, पहले इनका एलसीएम ले, 3 और 7 बटे 2 का, तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 21। तो 21 लीटर की आप टंकी मान लीजिए। अब विद्युत पंप इसे 3 घंटे में भरता है, तो इसका मतलब वो 1 घंटे में कितने लीटर भरता है, 21 बटे 3, 7 लीटर। और लीक और विद्युत पंप दोनों एक साथ चले तो वो कितना भर रहे थे, 7 बटे 2 लीटर। क्योंकि कम भरेगा क्योंकि लीक है, वो उसे नहीं 7 बटे 2 घंटे में भर रहे थे, तो अब वो 7 बटे 2 घंटे में 21 भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 21 भाग में 7 बटे 2, तो इसे गुणा में बदलेंगे तो 2 बटे 7, तो कितना आ गया ये 6 लीटर। तो देखिए 7 लीटर भरा जा रहा था, लेकिन लीक क्योंकि पानी निकाल रहा है इस वजह से 6 लीटर ही भरा जा रहा है। तो इसका मतलब लीक कितना निकाल रहा है, 7 में से 6 घटाएं यदि हम 1 लीटर निकाल रहा है, तो भरी हुई टंकी को यानी कि 21 लीटर को लीक कितने में खाली करेगा, 21 बटे 1, यानी कि 21 घंटे। इसका उत्तर ऑप्शन डी। इस प्रश्न को फिर समझ लीजिए, जो विद्युत पंप है वो टंकी को 3 घंटे में भर सकता था, लेकिन लीक है इस वजह से वह उसे 3.5 घंटे में भर रहा है, क्योंकि लीक में से पानी निकल रहा है लगातार। तो हमने 3 और 7 बटे 2, 3.5 घंटे मतलब 7 बटे 2 घंटे। तो इसका हमने एलसीएम लिया, 21 आया, 3 और 7 का ले लीजिए ऊपर वाली रकमों का, तो 21 लीटर की हम टंकी मान ले। तो पंप 3 घंटे में भरता था, तो 1 घंटे में कितना भर रहा है, इसका मतलब 21 बटे 3, यानी कि 7 लीटर। अब जो दोनों चल रहे हैं, ये विद्युत पंप भी और लीक भी, तो उस वजह से समय 7 बटे 2 घंटे लगे थे 21 को भरने में। तो 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 21 बटे में 7 बटे 2। तो अब 7 बटे 2 को यदि बटे में है तो उसको गुणा में बदलेंगे तो पलट जाएंगे, तो गुणा में 2 बटे 7, तो 6 लीटर भरा जाएगा। पहले 7 भरा जा रहा था, लेकिन लीक की वजह से 6 भरा जा रहा है, मतलब 1 लीटर लीक प्रत्येक घंटे में खाली कर रहा है। तो 21 लीटर को कितने समय में खाली करेगा, 21 बटे 1, यानी 21 घंटे। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। तो आज यही 10 प्रश्न। धन्यवाद।